हेलो गाइस, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? अच्छे हैं। मैं दुआ करता हूँ भगवान से मेरे फेसबुक फैमिली को भगवान सलामत रखे। मैं एक आपसे कहानी बताना चाहता हूँ। मैं 3 बजे छुट्टी हो गया, जल्दी रूम पे आ जाते हैं, काम ठंडा है थोड़ा, तो इसके लिए मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ। आप लोग तो देवराहा बाबा को जानते होंगे। देवराहा बाबा बहुत महान संत थे। वो बहुत बड़े दिव्य संत थे। उनका नाम देवराहा बाबा, देवरिया में मईल चौराहा है, वहीं सरजू नदी के किनारे उनका स्थान था। वो 90 के दशक में, 90 में वो समाधि ले लिए वृंदावन में जाके। वो बहुत दिव्य संत थे। उनकी उम्र के बारे में कोई ये नहीं पता लगा सका कि कितने वर्ष के थे, क्योंकि उनके पास डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बचपने में आए थे। बूढ़ा होने के बाद भी वो वैसे के वैसे थे। बड़े बड़ी हस्तियाँ उनके पास आती थी उनका आशीर्वाद लेने। इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, बड़े बड़े, यानी उनका इतने बड़े बड़े लोग आते थे उनका आशीर्वाद लेने। मैं कहानी सुना हूँ, मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन उनका कहानी मैं देखता हूँ, उनको याद भी करता हूँ। उनका ऐसा कहानी है कि उनसे बड़े बड़े राजेंद्र प्रसाद अपने फादर के साथ बचपने में आए थे मिलने उनसे, और फिर वो राष्ट्रपति बने तभी भी मिलने आए, तो देखे कि वैसे के वैसे ही है। क्योंकि उनके उम्र के बारे में कोई पता नहीं लगा सका। मिरिया पूछा तो मिरिया में कोई बोलता 250 बरस से जिंदा है, कोई बोला 9 बरस हो गया, 900 बरस हो गया उम्र। लेकिन वो वृंदावन में समाधि ले लिए और वो चरणों से आशीर्वाद देते थे, चरणों से। तो मिरिया वाला पूछा कि आप चरणों से बाबा क्यों आशीर्वाद देते हैं? तो उन्होंने बोला कि चरणों में ही तीर्थ होता है, चरणों में ही वो तीर्थ, यानी आशीर्वाद चरणों में ही होता है। इंदिरा गांधी तक आती थी। इंदिरा गांधी 1980 में हार रही थी, गाय बछड़ा उनका निशान था, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद और लेडीज़ थी, तो इसके लिए उन्होंने हाथ से आशीर्वाद दिया। तो उनका पंजा साहब निशान है कांग्रेस का, आज भी पंजा साहब उन्हीं का दिया हुआ है, देवराहा बाबा का। तो उन्होंने फिर प्रधानमंत्री की लड़ाई, चुनाव लड़ा, तो उन्होंने जीत गया। वो पंजा निशान है, वो देवराहा बाबा का ही दिया हुआ है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नहीं थी, नेता थी, तो गई थी, तो उन्होंने हाथ से उनको आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने पंजा निशान अपना बना लिया कांग्रेस का, आज भी वही है। वो बहुत दिव्य संत थे। मैं इसके लिए कहानी बताया कि वो बहुत अच्छे संत थे, हम उनको याद करता हूँ। और वो पानी में से वो कोई भंडारा वंडारा करते थे, तो सरजू नदी से कभी मान लीजिए कोई सामान घट जाता है जब परोज भंडारा करने में, तो उतना पानी निकालते वो घी बन जाता था। अब घी बन के उनका भंडारा पूरा होने के बाद उतना घी मार्केट से मंगा के उसमें प्रवाहित कर देते थे। और वो ऐसे संत थे कि हवा बन के भी चले जावे, हवा जैसा बन के, इतने दिव्य संत थे। देवराहा बाबा का आप लोग इतिहास में फेसबुक में गूगल रिसर्च मार के देखिएगा, वो कितने महान संत थे, हवा बन के चले जावे। उनकी कहानी अद्भुत है। और उन्होंने ही मिरिया वाला पूछा कि बाबा राम मंदिर कब बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा? तो उन्होंने बोला कि राम मंदिर बहुत आसानी से बन जाएगा, कोई दंगा प्रसाद नहीं होगा। तो उन्हीं का कहा हुआ हो गया ना, राम मंदिर एकदम आसानी से बन गया। जो जो उन्होंने भविष्यवाणी किया वो सत्य हुआ। देवराहा बाबा बहुत महान संत से, मैं उनको याद करता हूँ। तो मैं आप सब से भी कहता हूँ कि उनका स्थान देखना हो तो मईल चौराहा पे जाइए, मईल सरजू नदी के किनारे है। आप लोग तो सब बहुत लोग जानते ही होंगे देवराहा बाबा को, गूगल पर रिसर्च मारिए, उनका पूरा वो इतिहास मालूम पड़ेगा वो कैसे संत थे। उनके सामने बाघ, जानवर, कोई भी जानवर आए उनको कोई टच नहीं कर सकता था। वो जहाँ रहते थे बबूल के कांट में, बबूल में कांटा नहीं पैदा होता था, कांटा नहीं उगता था, वो ऐसे दिव्य संत थे। इसके लिए मैं बोला दोस्तों कि मैं आज उनका कहानी बताऊं, और अच्छा लगे तो शेयर, लाइक, कमेंट कीजिएगा। और सब अच्छा है। मैं बोला एक वीडियो डाल दूं, ये सब यही कहानी सब वीडियो डाला जाता है ना, और क्या डाल सकते हैं अपने, जो अपने को याद आता है कि कहानी किसी संत का, वो किसी संत का नाम लेकर किसी को वो फेसबुक में जैसे कथा भजन जैसा ही पेश किया जाए तो अच्छा है। महान संत के उसी बहाने उनका याद कर लिया हमने, देवराहा बाबा का। तो और सब अच्छा है दोस्तों। अच्छा लगे तो कमेंट, शेयर, लाइक कीजिएगा। जय श्री राम।